स्टूडेंट, आज हम अपने क्लास 10th के बहुपद के बारे में बात करने वाले हैं, पॉलिनोमियल के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम बता दें, आप क्लास 9th में भी पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा है, तो क्लास 9th को पूरा रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आप देखिएगा। तो पॉलिनोमियल में हम सबसे पहले जान लेते हैं इसकी डिफिनीशन, परिभाषा को। तो हम जानते हैं px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x की पावर 2 प्लस a3x की पावर 3 डैश डैश प्लस anx की पावर n के रूप के फलन को बहुपद कहते हैं, जहाँ a नॉट इक्वल टू, कभी भी जीरो नहीं होगा a, और a नॉट a1 a2 एंड a3 डैश डैश an, ये सब क्या है? रियल नंबर है, रियल नंबर। आपने क्लास 9th के में पढ़ा है रियल नंबर किसे कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक। तो यही हमारी डिफिनीशन है। तो हम थोड़ा एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं। px बराबर 5x की पावर 2 प्लस 3x की पावर 1 प्लस x की पावर 2, सॉरी यहाँ पर 2। तो आप कह रहे होंगे x पावर 1 नहीं लिखे सर, वो x की पावर कभी 1 नहीं लिखे जाते हैं, जिसका मन करता है लिखता है, जिसका मन नहीं करता है नहीं लिखता है। तो और एक पॉलिनोमियल और देख ले रहे हैं, जैसे ये भी एक पॉलिनोमियल ही होगा, 3x प्लस 2 और 4x की पावर 2 प्लस 2, ये सब क्या हैं? पॉलिनोमियल्स हैं। तो अभी अभी हमने देखा कि पॉलिनोमियल की डिफिनीशन किसे कहते हैं। अब हम देख लेते हैं पॉलिनोमियल की घात किसे कहते हैं, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात उसे कहते हैं चर के सबसे बड़ी घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैंने 4x की पावर 3 लिया, फिर 2x की पावर 2 लिया, फिर 4x ले लिया, प्लस 1 ले लिया। एक प्रकार का ये पॉलिनोमियल है। तो इसकी घात कितनी होगी? तो सबसे बड़ी घात बोल रहा है, चर की सबसे बड़ी घात, चर इसमें यही होगा, चर x क्या है इसमें, x क्या है? चर की सबसे बड़ी घात x है, x की मतलब सबसे बड़ी घात, तो x की सबसे बड़ी घात कितनी है? 4 है। तो यही 4 इसका क्या हुआ? घात हो जाएगा, बहुपद की घात हो जाएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं बहुपद के प्रकार के बारे में। के प्रकार, बहुपद तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें जितना पढ़ना ही चैप्टर में उतना हम जान लेते हैं। पहला, एक
पदी, पदी, बहुपद, दूसरा दो पदी, बहुपद, और त्रिपदी बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। इंग्लिश में कहते हैं मोनो नॉमियल, बाई नॉमियल एंड ट्राइनॉमियल। तो अब हम देख रहे हैं एक पदी बहुपद किसे कहते हैं। तो सिंपल से है, ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होते हैं उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जिसमें केवल एक बहुपद होता है वह एक पदी बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल 7x, 3x की पावर 4, इन सब में कितने हैं? ओनली 1 है। ठीक है, ये सब क्या है? एक ही पद है ना, एक पद से ज़्यादा नहीं है। तो अब हम द्विपदी बहुपद के बारे में बात कर रहे हैं। पद इंग्लिश में कहते हैं बाइनोमियल। ठीक, तो एक ही रिंगटोन में डिफिनीशन लिखें, ऐसे बहुपद जिनमें केवल दो पद ही होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल 4x + 3, ये सब क्या है? द्विपदी बहुपद हैं। तो अब हम देख ले रहे हैं त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं। ट्राइनोमियल। ठीक, तो उसी रिंगटोन में हम चलेंगे। ऐसे बहुपद जिनमें केवल तीन पद होते हैं उसे
त्रिपदी बहुपद कहते हैं, त्रिपदी कहते हैं। एग्जाम्पल 2x की पावर 2, 3x प्लस 5, इसमें 3 पैदा, 3x पावर 4 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 3x की पावर 1 प्लस इतना। ठीक है, ये सब क्या है? त्रिपदी बहुपद हैं। तो एक बहुपद के बारे में और हम जान लेते हैं, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे बहुपद जिसके कोफिशिएंट क्या हो, गुणांक, जिसके गुणांक क्या हो, जीरो हो, ऐसे बहुपद जिसके गुणांक शून्य होते हैं, शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे 0x की पावर t प्लस 0t प्लस 1, प्लस 1 या प्लस 0, तो एक इसे लिख लो, 0x प्लस 0, ये सब क्या है? शून्यक बहुपद कहलाएंगे, शून्यक बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, तो अभी अभी हमने देखा एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, दो पदी बहुपद किसे कहते हैं, और त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं, अभी अभी हमने देखा। तो अब हम जान लेते हैं, अभी तो मैंने देखा पद के आधार पे दिया जा रहा था बहुपद किसे किसे कहते हैं, अब हम घातों के आधार पर बहुपद किसे किसे कहते हैं, घातों के आधार पर, किसके? घात के आधार पर। जैसे जिसकी घात 1 होगी उसे क्या कहेंगे, जिसकी घात 2 होगी उसे क्या कहते हैं, जिसकी घात 3 होगी उसे क्या कहते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं जिसकी घात 1 होती है, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 3x प्लस 2, घात कितनी है इसकी? 1 है, तो ये क्या हुआ? लीनियर। 4x प्लस 2, ये भी क्या हुआ? लीनियर। इसका व्यापक कैसे होता है? व्यापक, ठीक। अभी हमने देखा रेखीय बहुपद किसे कहते हैं, तो अब हम जान लेते हैं जिसकी घात 2 होती है उसे क्या कहते हैं। ऐसे बहुपद जिसकी घात 2 होती
है उसे द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल व्यापक रूप में पहले लिख दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड मान जिसे कहते हैं ऐसे होंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल तो एक देख लो, ये सब क्या है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो अभी अभी हमने देखा जिसके घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब जिसकी घात 3 होगी उसे हम क्या कहते हैं, देख ले रहे हैं। ऐसे बहुपद जिसकी घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल बहुपद कहते हैं। ऐसे जिसकी घात 4 होगी उसे बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ऐसे 5 वाला, ऐसे 6 वाला, ऐसे कंटिन्यू चलता चला जाता है। अब हम जान लेते हैं कि बहुपद के शून्य कैसे प्राप्त करते हैं। तो हम जानते हैं बहुपद का शून्य, कोई भी बहुपद दिया हो, हमने यही लिया, मान लीजिए यही बहुपद है, px बराबर इतना दिया है, तो हम इसी को क्या करते हैं, 0 कर लेते हैं px को। px बराबर 0 यानी कि 2x + 2 को क्या दिखाएंगे, 0। तो इसी 2 को हम उधर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, इधर 2x बचेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, हो जाएगा 2 हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कराएंगे तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। इसका शून्य कितना हुआ, -1 हुआ। तो ये तो हमारा ऐसे क्लास 9th में निकाला था। अब लेकिन हमें 10th में कैसे निकालना है, ग्राफ की मदद से, ग्राफिकल के मेथड से कैसे निकालेंगे। तो अब हम देख लेते हैं इसे हम ग्राफ के मेथड से कैसे निकालते हैं शून्य। तो हम बात कर ले रहे हैं कि जियोमेट्रिकल माने ग्राफ से शून्य कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं किसके बारे में, अक्षांश के बारे में, ठीक है। आपने निर्देशांक चैप्टर में पढ़ा होगा, निर्देशांक ज्यामिति में इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, इसे वाई एक्सिस यानी कि वाई अक्ष कहते हैं। तो यही है। तो इसे एक्स एक्सिस को जो हम ग्राफ दिया रहेगा, जितनी बार टच करेगा या काटेगा, टच करेगा, उतने ही हमारे शून्य मिलेंगे। तो हमने एक एग्जांपल लिया, जब मान लीजिए y बराबर 2x + 2 है, जिसका ग्राफ हम ड्रा कर ले रहे हैं, क्योंकि आपने क्लास पढ़ा होगा, क्लास 8th में या 9th में। एक ऐसे बॉक्स हम बनाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो यहाँ पर x लिखते हैं, यहाँ पर y लिखते हैं। हम अपने मन से एक बार यहाँ पर 0 ले रहे हैं, एक बार यहाँ पर 0 ले रहे हैं, ठीक है। तो x बराबर 0 रखने पे y का मान 2 होगा,
और y का 0 रख लेंगे तब x का मान कितना होगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करके निकाल रहे हैं, तो x बराबर -1 आ जाएगा। कैसे आएगा आप यहाँ पर अपना देख सकते हो, यहीं पर देख लो। ठीक है, इस 2 को इधर लाओगे तो -2 इधर इतना, तो इसलिए x बराबर -2/2, इसलिए x बराबर -1। तो कितना आ गया, x बराबर -1। तो अब देखेंगे तो x से 0 तक जा रहा है, कहाँ तक, -1 तक, और y पे कहाँ पे, 2 पे। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करो, मिला दो, तो यही हमारा ग्राफ बन जाता है। तो इस पे x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है या काट रहा है, एक बार। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, इसका शून्य कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर x एक्सिस को नहीं टच कर रहा है, y एक्सिस को काट रहा है चाहे जिसको, तब उसका शून्य नहीं होगा। x एक्सिस से मतलब रखना है, y एक्सिस से हमसे मतलब नहीं रखना है। तो अभी हमने देखा कि ग्राफ के मेथड से कैसे निकालते हैं। तो हम उस पर और कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन इसे ले लिया, ऐसे जा रहा था, ऐसे हो गया, एक ग्राफ ही हो गया। अभी केवल ग्राफ ही ड्रा कर रहा हूँ, एक ग्राफ ही हो गया, और एक ग्राफ लीजिए ऐसा कुछ, एक ग्राफ ये रहा। ग्राफ को यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ऐसे है। ठीक, एक ग्राफ ऐसे, एक ग्राफ और ले रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं इन सब ग्राफों के, इन सब क्वेश्चनों के शून्य कितने होंगे। हमें शून्य ही निकालना है। तो हमने सिंपल से बात बोली थी कि x एक्सिस को जितनी बार काटता है या टच करता है वही होता है शून्य। तो ये x एक्सिस यहाँ पर है, ये y एक्सिस है। तो x एक्सिस एक यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है, तो इसका शून्य कितना हो गया, 2 हो गया। इसका शून्य कितना आया, 2। अब इसका शून्य देख लेते हैं। x एक्सिस यही है, ये y है। देख रहे हैं किस पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है। तो इसका भी शून्य कितना हुआ, शून्य 2। अब इसको देख लेते हैं, x एक्सिस को कितने स्थानों पर काट रहा है, ये x है, ये y है। तो 1 2 3, तो इसका शून्य कितना हो गया, शून्य कितना, 3। तो अब हम बात कर रहे हैं इसकी, तो इसकी बात कर रहे हैं। तो इसका शून्य कितना होगा, एक स्थानों पे टच कर रहा है, तो यानी कि इसका शून्य कितना होगा, इसका शून्य 1 होगा। इसका शून्य कितना होगा, इसका शून्य 2 होगा। इसका शून्य कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि x एक्सिस ये है, ये y एक्सिस है। ठीक है, तो कहीं x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका शून्य 0 होगा। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने y बराबर 0 लेकर सॉल्व किया था, उस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि वो एक क्वेश्चन लिया था, इसके इतने क्वेश्चन लिए हैं जो आपका डाउट क्लियर करना मेरा मकसद है। इस वीडियो में सारा का सारा डाउट आपका क्लियर किया जाए। आपका जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करिए, हम अगले वीडियो में वो डाल देंगे। हम सारा इस चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट करने के बाद कुछ अलग से क्वेश्चन कराएंगे, उसमें आपका क्वेश्चन हम करा देंगे। तो हमारा यही क्वेश्चन है, 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 4 का शून्य क्या होगा। ठीक है, तो हम इसे क्या करते हैं, इसे को पूरा 0 लेते हैं। हम जानते हैं किसी का शून्य निकालना हो तो क्या करते हैं, 0 लिया जाता है। तो अब इसका हम क्या करें, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो कितना है, दोनों का मल्टीप्लाई कराने पे आएगा 20। अब 20 को हम
ऐसा इसे सेट करेंगे। 20 को जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ऐड या सब्सट्रैक्शन करने पे कितना आ जाना चाहिए, 8 आ जाना चाहिए। और उन दोनों को जिसका हम जोड़ा बना रहे हैं उन दोनों का गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। ठीक है, तो हम 2 से इसे डिवाइड करा रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 10 आ जा रहा है। फिर 2 से काट रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, इसे 5 आ जा रहा है। 5 से काट देंगे इसका। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं किसका किसका जोड़ा लें, तो अगर 4 और 5 का जोड़ा लेंगे तो कोई तो बन नहीं रहा, दोनों को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, तो ऐसा नहीं बन रहा है। तो हम जानते हैं तो ऐसा बना रहे हैं। 3 दोनों को ले रहे हैं तो दोनों को 10 होगा, यहाँ पर दे। तो हम जानते हैं अगर 8 और 10 में से 2 को घटा दें तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ये हमारा एक प्राप्त हो गया। अगर इन दोनों का अगर हम गुणा करा रहे हैं तो दोनों का कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो हमारा यही जोड़ा प्राप्त हो रहा है, कितना, 10 - 2। तो 10 - 2 कहाँ पर रखेंगे, 8 के स्थान पे हम 10 - 2 रख सकते हैं। ठीक है, तो 5x² + 8 अब हम क्या कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा। 10x - 2x - 4 = 0। तो इन दोनों में से कितना कॉमन हो रहा है उतना हम कॉमन कर रहे हैं। 5x कॉमन है दोनों में, तो मैंने 5 कॉमन कर लिया। मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एक क्लास 9th में आपको पढ़ा दिया गया है गुणनखंड कैसे करते हैं। तो यहाँ पर कितना बचा, 2। अब यहाँ पर -2 कॉमन होगा, इसलिए यहाँ पर इतना बचेगा। तो अब हम जानते हैं ये और ये कॉमन हो जाएंगे। यहाँ से इतना निकल गया तो कितना बच रहा है, 5x बच रहा है। यहाँ से इतना निकल गया तो कितना बच रहा है, -2 इतना। तो अब हम पारी के पारा एक एक 0 कर ले रहे हैं। इसे 0 करेंगे तो कितना आएगा, -2। तो इसका एक शून्यक -2 होगा और दूसरा शून्य कितना होगा, x - 2 = 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2/5। तो इसका शून्य कितने प्राप्त हुए, तो इसका शून्य कोई पूछे तो इसका शून्यक कितने होंगे, तो 2 बताओगे आप, 2 शून्यक होंगे। तो शून्यक का मान कितना अगर पूछ लिया, शून्यकों का मान बताओ तो कितना होगा, शून्यकों का मान कितना होगा, -2 और 2/5। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।